Good morning, students. I welcome you all once again in my class. And in this class, we are going to learn squares and square roots. This is very basic chapter, and a student of class 6, 7th, and 8th students must know these concepts. So you know that the area of square is what? Side into side. हम जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर और का एरिया जो होता है उसको हम साइड इंटू साइड हम कहते हैं. स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है. यहाँ पे साइड जो है, अब जैसे कि अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो एक ऐसा शेप जिसमें आपका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल होता है, उसको हम उस शेप को हम स्क्वायर कहते हैं. लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर शेप. स्क्वायर शेप, इस शेप को हम स्क्वायर शेप कहते हैं जहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होता है. तो जनरली हम स्क्वायर में जब दोनों लेंथ और ब्रेड्थ जब सेम रहता है तो उसको हम साइड कहते हैं, साइड इनटू साइड. और इसका अगर आपको एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो उसे आप साइड इनटू साइड इस फॉर्मूला के थ्रू आप कैलकुलेट करते हो. अब मान लीजिए यहाँ पे सपोज आपका लेंथ जो है 1 है और ब्रेड्थ आपका भी 1 है. तो जब लेंथ, हम इसको साइड बोल रहे हैं, मतलब लेंथ इज साइड, ब्रेड्थ इज आल्सो साइड, दोनों 1 1 है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 1, साइड इज 1, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका लेंथ भी 1 है और इसका ब्रेड्थ भी 1 है. इस स्टेटमेंट का मीनिंग कि एरिया ऑफ स्क्वायर उस साइड इज 1, तो 1 होगा, मतलब उस स्क्वायर का लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 1 1 होगा. तो कैलकुलेट करना होगा, तो हमको मालूम है फॉर्मूला साइड इंटू साइड. तो साइड इंटू साइड जब आप करोगे तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, है ना. जो भी आपका यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, अगर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा. अगर साइड 2 है तो एरिया क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, ये हो गया आपका 4, है ना. अगर साइड 3 है, साइड 3 है तो एरिया क्या निकल सकता है आपका? 3 इंटू 3 इक्वल 9. इसी को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे देखिए 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम 2 टू द पावर 2 हम लिख सकते हैं. वैसे 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, तो इसे हम 3 का पावर 2 हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना. तो इसको हम क्या कह रहे हैं? स्क्वायर नंबर्स कह रहे हैं. तो स्क्वायर नंबर्स क्या हो गया? अब जैसे कि हमने अभी कैलकुलेट किया, है ना. तो स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? ऑल सच नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ इटसेल्फ, है ना. उसे हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर नंबर बोलेंगे. एक ऐसा नंबर जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उस नंबर के मल्टीप्लिकेशन के साथ, है ना, उसे हम स्क्वायर नंबर कहेंगे. जैसे कि एग्जांपल हम एक और लेते हैं, जैसे कि अगर हम 4 इंटू 4 हम करें तो 4 इंटू 4 को हम 16 लिख सकते हैं. 4 4 जो 16, तो इसे हम 4 का स्क्वायर हम कह सकते हैं, है ना. तो 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 के साथ, 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 के साथ,
2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 4। तो 4 को, 9 को और 16 को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर नंबर। वैसे ही आपका 25 हो गया, 25 इज ऑल्सो स्क्वायर नंबर। 36 हो गया, 36 इज ऑल्सो स्क्वायर नंबर। तो 25 कैसे आया, 5 इंटू 5 25। 6 कैसे आया, 6 इंटू 6। अब 7 लेंगे तो 7 इंटू 7 49, ये भी स्क्वायर नंबर है। 8 का अगर हम लेंगे तो 8 8 जा 64, तो इसे भी हम स्क्वायर नंबर हम कहेंगे। तो स्क्वायर नंबर क्या होता है, स्क्वायर नंबर इज व्हाट, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। स्क्वायर नंबर्स आर व्हाट, नंबर which is obtained by multiplying 8 by itself, है ना, itself। तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर नंबर। आपको समझना है इसे ध्यान अच्छे से कि स्क्वायर नंबर हम किसे कहेंगे, कि नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 8 बाय इटसेल्फ। मतलब सपोज नंबर है 2 और इस नंबर को हम 2 के साथ एक बार और हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया, हमारा 4 आ गया, है ना। तो 4 जो है आपका स्क्वायर नंबर हो गया, है ना। 4 क्या हो गया, स्क्वायर नंबर हो गया। डेफिनेशन को ध्यान से समझिए कि नंबर विच इज ऑब्टेन्ड, तो यहाँ पे कौन सा नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है, 4। नंबर विच इज ऑब्टेन्ड, तो यहाँ पे कौन सा नंबर ऑब्टेन्ड हुआ, 4। ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 8, मतलब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है बाय इटसेल्फ, तो 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा उसे हम स्क्वायर नंबर हम कहेंगे, स्क्वायर नंबर हम कहेंगे। अब सपोज हम लेते हैं 16, तो 16 को हम क्या करेंगे, 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हमको मिल रहा है। वैसे ही 25, तो 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 25 मिल रहा है। तो एक ऐसा नंबर जिसको नंबर का उसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यू नंबर जो फॉर्म होगा उसको हम स्क्वायर नंबर हम हमेशा कहेंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे अगर हम 10 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ पे 100 जो है आपका क्या हो गया, स्क्वायर नंबर हो गया। वैसे अगर हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 121 आ गया, तो 121 इज व्हाट, स्क्वायर नंबर। आपको समझना है कि स्क्वायर नंबर क्या है ना। स्क्वायर नंबर समझने का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। अगर हम सपोज हमारा नंबर है n, इसको अगर हम उसी नंबर से n से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर फॉर्म होगा n स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर। ओके, अब ये n जो है कोई भी नंबर हो सकता है, एनी इंटीजर। ओके, एनी इंटीजर कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को फिक्स नहीं कर रहे हैं। जैसे 2 है, अगर आप n की वैल्यू 2 लोगे तो स्क्वायर नंबर क्या निकलेगा, 4। n की वैल्यू अगर आप 7 लोगे तो स्क्वायर नंबर क्या निकलेगा, 49। n की वैल्यू अगर आप 9 लोगे तो स्क्वायर नंबर क्या निकलेगा, 81, है ना। तो ये सारे जो नंबर्स जो मिल रहे हैं आपको, है ना, नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिल रहा है उसे हम स्क्वायर नंबर हम कहेंगे। अंडरस्टूड? दिस इज योर इंट्रोडक्शन क्लास।